दोस्तों, मैं आज फिर से सोमनाथ जायसवाल आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। उसी पुराने लेशन का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति और विभिन्नता। इससे हम आज अगला टॉपिक लेकर के आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम दोस्तों से बताना चाहते हैं, जो दोस्त हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान हम आप तक अच्छी शिक्षा हेतु अच्छे वीडियो पहुंचाएं, या फिर पहुंचाने की जो हमारी निरंतर कोशिश चल रही है वो जारी रहे। और एक संदेश जो मोदी जी के द्वारा है वो हम एक बार फिर से आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कोरोना की चैन को क्रैक करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम घर पर रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें। तो सो गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ। आइए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था लिंग निर्धारण। इसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में हमने चर्चा की थी बीइंग ह्यूमंस पर। ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जिनमें से हमने बताया था जो एक प्रजाति के दो जीव होते हैं जिनमें नर और मादा अलग होते हैं, जो कि निषेचन के द्वारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और आने वाली संतति नर होगी अथवा मादा, इसको या इसका पृथक्करण सिस्टम या नियम को बताते हैं कि किस तरीके से आने वाली जनरेशन क्या होगी। तो इसमें जो मुख्यतः गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, जो प्रत्येक जीवों में कुछ निम्न श्रेणी वाले जीवों को छोड़ करके जो उच्च श्रेणी के जीव आते हैं उनमें यह नियम लागू होता है, क्योंकि इसी में नर और मादा अलग होते हैं। और नर और मादा के अलग होने में किसी एक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या में समानता तो होती है, लेकिन जो लास्ट का जोड़ी गुणसूत्र होता है, लास्ट जोड़ी का गुणसूत्र होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे सेक्स क्रोमोजोम या फिर लिंग गुणसूत्र, या फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एलोसोम के नाम से, एलोसोम्स। और इसके अलावा जब आने वाली संतति का निर्धारण हो जाता है कि वो मेल होगी अथवा फीमेल, तब उसकी शरीर की आकारिकी का बनना भी सुनिश्चित हो जाता है। तो उसकी आकारिकी या शरीर को बनाने में जो गुणसूत्र मदद करते हैं वो इस सेक्स क्रोमोजोम या एलोसोम्स के अलावा जो गुणसूत्र होते हैं वो सोमैटिक क्रोमोजोम्स कहलाते हैं। सोमा मीन्स होती है बॉडी, यानी कि जो बॉडी को बनाते हैं, जो शरीर को बनाते हैं, ऐसे गुणसूत्र को, ऐसे क्रोमोजोम्स को हम सोमैटिक क्रोमोजोम्स, या हिंदी में आपने नाम सुना होगा कायिक गुणसूत्र, यानी कि काया को बनाने वाले गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल लेकर के पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। उनमें टोटल 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और 23वीं जोड़ी का जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो होता है सेक्स क्रोमोजोम। इसी प्रकार आज हम चर्चा करेंगे ड्रोसोफिला, जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। ड्रोसोफिला में टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 4 जोड़ी। कितनी होती है? 4 जोड़ी। ड्रोसोफिला को हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं। आप लोग देखे होंगे जो अक्सर जब हम फल के छिकले या सड़े हुए फल, या जहां पर फल के भंडार लगे हुए होते हैं, वहां पर एक हरे कलर की मक्खी बैठती है, एक बड़ी सी, वो होती है ड्रोसोफिला। उसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 4 जोड़ी, यानी कि 8 गुणसूत्र, जिनमें से स्टार्टिंग के 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर तक जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि कायिक गुणसूत्र। जबकि लास्ट का जो 1 पेयर होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोजोम या फिर एलोसोम्स। अब लिंग निर्धारण कैसे होता है? वही मेंडल्स के रूल्स लागू होते हैं इसमें। जैसे कि मेंडलीय वंशागत के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो हम करते क्या है कि सेपरेट कर लेते हैं, मेल को अलग, फीमेल को अलग, और लिख देते हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेल एंड ड्रोसोफिला फीमेल।
अब इसमें हम टोटल क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो कितने हैं हमारे पास? 8 हैं। तो 8 में तो टोटल संख्या 8, हम 8 यहां पर लिख देते हैं, 8 यहां पर। आपको पता है गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होते हैं, तो जोड़ों में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑटोसोम को सेपरेट कर देते हैं और उसके बगल में हम प्लस करके दिखा देते हैं एलोसोम्स को। तो ऑटोसोम यानी काई गुणसूत्र, तो इसमें से काई गुणसूत्र 3 जोड़ी होंगे। यहां पर 8 संख्या का मतलब होता है 4 जोड़ी, तो हम 3 जोड़ी यानी कि 6 गुणसूत्र इधर कर लेते हैं प्लस। अभी एक जोड़ी गुणसूत्र और बचा है, एक जोड़ी लास्ट गुणसूत्र कौन सा है? एलोसोम। अब हम मेल की बात करते हैं, तो आने वाली संतति नर होगी अथवा मादा, इसके लिए ड्रोसोफिला मेल जिम्मेदार होता है। जिस प्रकार मनुष्यों में मेल जिम्मेदार होता है उसी प्रकार। तो इसमें जो लास्ट एक जोड़ी का एलोसोम गुणसूत्र होता है वो होता है एक X और दूसरा Y। इसी प्रकार हम दिखा देंगे 6 संख्या होगी फीमेल में ऑटोसोम्स की, प्लस जो एलोसोम्स इसमें समान होते हैं, इसमें असमान यानी विषम गुणसूत्र होते हैं XY, इसमें समान होते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे X प्लस X। तो इसमें हम एक जोड़ा XX का दिखाएंगे। और आपने पढ़ रखा होगा युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में फीमेल में जो प्रोसेस होती है उस गैमेटोजेनेसिस को हम oogenesis यानी अंड जनन के नाम से जानते हैं, और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाओं की टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी आधी हो जाती है। तो हम इनकी संख्या यदि आधी आधी करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएंगे इधर 3 और 3 इधर। ठीक है, ऐसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब जिस कोशिका में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी उसका जो है आधा हो जाएगा, यानी कि 4 आने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्र बट जाएंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले ऑटोसोम का बंटवारा होगा, तो 3 इधर आ जाएंगे और 3 इधर। अब जो एक जोड़ी आपका एलोसोम बचा, तो एक एलोसोम का जो गुणसूत्र है वो X1 3 के साथ प्लस हो जाएगा और दूसरा जो Y है वो दूसरे 3 के साथ प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसमें अंड जनन यानी कि oogenesis की प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, तो इसमें भी सबसे पहले बंटवारा हो जाता है ऑटोसोम्स का। तो जो संख्या में 6 है ये एक तरफ 3 आ जाएंगे और 3 दूसरी तरफ आ जाएंगे। और जो आपका लास्ट में एलोसोम जो लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है उनमें से एक कोशिका के साथ में आ जाएगा और दूसरा दूसरी के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे युग्मक प्राप्त होंगे वो होंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पर युग्मक। तो मेल में जो 2 युग्मक बनेंगे एक कोशिका के द्वारा वो 3 + X एक होगा और दूसरा 3 + Y। और फीमेल में दोनों समान होते हैं एलोसोम्स, इस वजह से वो सभी जितने अंडाणु बनेंगे वो एक समान ही बनेंगे 3 + X, और इधर भी हम क्या दिखाएं 3 + X। अब हम जब युग्मकों को बना लेते हैं तो बात करते हैं हम निषेचन की। निषेचन क्या है? निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु अंडाणु को संलयित करता है, फ्यूज करता है, और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, निषेचन करवा देते हैं और इधर लिख देते हैं निषेचन। अब आपको पता है मेंडलीय वंशागत हम कैसे क्रॉस करवाते हैं, हम उसी मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्रॉस करवा के देखेंगे। सबसे पहले जो ड्रोसोफिला मेल है उसका जो एक युग्मक है उसके हम फीमेल के दूसरे युग्मक के साथ निषेचन करवा के देखेंगे और देखते हैं कि आने वाली संतति हमें क्या प्राप्त हो सकती है। तो हमने निषेचन करवाना, तो हमें जब हमने युग्मक बनाए थे हमने हाफ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिवाइड कर दी थी, बांट दी थी। अब जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तो वो संख्या दोबारा से पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर 3 + 3 = 6, यानी कि हमें पुनः 6 ऑटोसोम प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो एलोसोम एक सिंगल इधर है इस युग्मक में और दूसरा सिंगल दूसरे युग्मक में है, हम इनको प्लस कर लेंगे। तो X और X हमने दोनों X को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब इसमें 6 हमें कायिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम प्राप्त हो गए हैं और 1 पेयर
एक जोड़ा हमें एलोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र प्राप्त हो गया है। अब XX गुणसूत्र जिम्मेदार किस लिए था? फीमेल के लिए, यानी कि ये ड्रोसोफिला फीमेल होगी। नेक्स्ट, अब इसी युग्मक को हम फीमेल के दूसरे युग्मक यानी कि इस शुक्राणु को अंडाणु के साथ निषेचित करवा के देखेंगे। तो 3 + 3 = 6 प्लस यहाँ पर एक X है और यहाँ पर भी X मौजूद है, यानी कि जो एलोसोम हमें प्राप्त हुए हैं वो XX ही प्राप्त हुए हैं और XX जिम्मेदार होता है फीमेल के लिए। तो हम यहाँ पर ड्रोसोफिला जो दिखाएंगे वो कौन सी होगी? फीमेल होगी। नेक्स्ट, अब हम जो मेल ड्रोसोफिला का दूसरा युग्मक है जो दर्शाता है 3 + Y को, अब इसका निषेचन हम फीमेल के फर्स्ट गैमेट के साथ करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑटोसोम है ये और ये 3 + 3 = 6 हो जाएगा, प्लस अब एलोसोम देखेंगे दोनों में कौन कौन से, तो इसमें एक Y है और इसमें एक X है, तो हम इधर लिख देंगे XY। और XY जो जिम्मेदार होता है वो XY मेल ड्रोसोफिला के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो ड्रोसोफिला हमें दिखेगा वो मेल दिखेगा। अब लास्ट में देख लेते हैं, अब इस युग्मक को या गैमेट को हम इसके दूसरे वाले गैमेट से करवा के देख लेंगे। तो यहाँ पर भी ऑटोसोम 3 + 3 = 6 प्लस जो इसमें एलोसोम्स Y और यहाँ पर X है तो XY हो जाएगा और XY उसी प्रकार मेल के लिए जिम्मेदार है जो इससे पहले हमने गैमेट देखा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेल। यानी कि जो आने वाली संततियाँ होती हैं उनमें जो चांस बनते हैं 50% फीमेल के बनते हैं और 50% मेल के बनते हैं। अब देखना ये होता है कि निषेचन के दौरान कौन सा एलोसोम मेल का X अथवा Y वो जाकर के फीमेल के जो युग्मक हैं या जो एलोसोम्स क्रोमोजोम्स हैं उनके साथ फ्यूज करता है। यदि X वाला Y के साथ फ्यूज होता है तो फिर आने वाली संतत मेल होगी, यदि X से फ्यूज होगा तो आने वाली संतत फीमेल होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो दोस्त इसे राइट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और इससे संबंधित आगे जो वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें और समय समय पर हम आपको ऐसे वीडियो आप तक भेजते रहेंगे। धन्यवाद।